गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की हम इस क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं CCC का चैप्टर नंबर 5। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, हमने उसमें आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिकल क्लास है वो किसी कारण की वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो उसकी वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। और अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम आपकी पहले जो आपका कह सकते हैं सिलेबस है वो कंप्लीट करा दें। MS वर्ड से आपके कोई भी क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वो आते हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर वगैरह से। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में लिब्रे ऑफिस, देन लास्ट में हम आपको MS वर्ड वगैरह भी पढ़ा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो अगर हम बात करें आपकी लिब्रे ऑफिस की तो ये है आपका लिब्रे ऑफिस का सूट। अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको एक थोड़े से पेज की तरह दिख रहा है, जिसका टॉप का जो पोर्शन है थोड़ा सा यहाँ से कट है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर इस पर हम अगर डबल क्लिक करते हैं या फिर हम एक क्लिक करके एंटर क्लिक कर देंगे इस पर, तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस होगा वो सूट होगा वो ओपन हो जाएगा इस तरह से, क्लियर है। अब अगर इसमें आपको जो फ्रंट व्यू दिख रहा है, आपको इस फ्रंट व्यू में अब आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पे फ्रंट व्यू दिख रहा है, इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आपकी दिख रही हैं। आपको सबसे जो टॉप पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको पतली सी, इसे कहते हैं हम लोग टाइटल बार, क्लियर है। टाइटल बार में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे अनटाइटल्ड का मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है, ठीक है ना, उसका जो टाइटल है, उसका जो नाम है वो क्या है, अनटाइटल्ड वन है। तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल का जो नाम होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अनटाइटल्ड वन होता है। यहाँ पे आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, ये आपके जो एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं वो कंट्रोलर होता है ये। अगर आप यहाँ पे कट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पूरा एप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं ये मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों के लिए होता है। जैसे अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा छोटा होकर आपको दिख रहा है, क्लियर है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पर आपके शो होने लगता है। तो ये आपका मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों होता है। ये होता है मिनिमाइज बटन। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन होगा वो आपको कहाँ पर दिखने लगता है, आपके टास्क बार में नीचे यहाँ पर दिखने लगता है, क्लियर है। इतनी चीज़ें मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ आप मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगी जहाँ भी मेरा कर्सर होगा उसी के बारे में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है आपका रिबन। ये आपका पूरा क्या होता है, रिबन होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन आपका रिबन कहलाता है। रिबन में आपका पहला ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं ये होते हैं आपका मेन्यूज होते हैं, क्लियर है। इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, क्लियर है। अब इन मेन्यू बार्स में कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि आपके मेन्यू बार में कितने मेन्यू होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 11 मेन्यूज हैं, क्लियर है। देन इसके नीचे क्या होते हैं, आपके टूल बार होते हैं। ये क्या है आपका पूरा, ये होता है आपका टूल बार, ठीक है ना। अब आपको अपने जो भी आप अगर CV वगैरह बना रहे हैं या फिर पैम्पलेट्स वगैरह बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए आपको जिन भी टूल्स की ज़रूरत होती है वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। जो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख रही हैं वो आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं आपको मेन्यू के अंदर। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो चुकी होंगी। अब जानते हैं ये क्या होते हैं। यहाँ पे जो आपको ये 2 लाइंस दिख रही हैं, एक यहाँ पर दिख रही है, एक यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है आपकी, तो ये होते हैं आपके रूलर्स। रूलर्स क्या होते हैं आपके, अब ये काम के साथ ही, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये क्या है आपका वर्टिकल रूलर है। इसका यूज़ हम करते हैं मार्जिन को सेट करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे ये चीज़ लाइन जो है ये ब्लिंक कर रही है, इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। और ये इंसर्शन पॉइंट हमें ये बताता है कि हमको टेक्स्ट कहाँ से टाइप करना शुरू करना है। ये इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे होता है टेक्स्ट आप वहीं पर टाइप करते हैं। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करूँगी तो वो मुझे कहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पर ये इंसर्शन पॉइंट होता है वहीं से टाइप करना शुरू होता है। तो अब देखिएगा ये इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं इसे यहाँ से मूव करती हूँ इस तरह से ये देखिए अब ये लाइन यहाँ पर ब्लिंक होने लगी है। तो ये क्या होते हैं आपके, ये जो आपको यहाँ पे रूलर्स दिख रहे हैं ये क्या करते हैं आपके, ये आपका टेक्स्ट वो जो आपकी मार्जिन होती है, पेज की जो मार्जिन होती है उसको सेट करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये होता है आपका रूलर, यानी कि आपके पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। ये होता है आपका साइड बार। अब साइड बार में यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको ये जो 3 बटन दिख रहे हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद
इसकी प्रॉपर्टी में जा करके आपका जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे आपको इसका स्टाइल चेंज करना है जो लिखा हुआ है, क्लियर है, आपको इसका जो साइज़ है उसे चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी चीज़ें आपको इसमें डिज़ाइन कर डालनी है, जो भी एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका साइड बार। सबसे नीचे होता है आपका ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक के स्पेस में जो दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा स्टेटस बार। क्लियर है। स्टेटस बार में आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका यहाँ पे फाइंड के लिए अगर आपने बहुत सारी चीज़ें अपने पेज में लिख ली है और आप कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप फाइंड से यहाँ से सर्च कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपके कुछ शेप्स दिए होते हैं यहाँ पे आपका फॉन्ट वर्क दिया होता है एंड यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स भी दिया होता है। यहाँ पर आपका जो पेज होता है आप उसे किस तरह से देखना चाहते हैं ना, यहाँ पे उसके व्यूज़ होते हैं। यहाँ पर आपका होता है, लास्ट में होता है यहाँ पर आप अपने पेज को कितना जूम करना चाहते हैं। और इसमें से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि आपका जो MS राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जूम होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका होता है वो कितना होता है, 100 पर होता है। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 100। क्लियर है। अगर आप पूछ सकते हैं कि मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम होता है आपका 20। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो यानी आपका मिनिमम कितना होता है 20 एंड मैक्सिमम कितना होता है, तो आपका मैक्सिमम होता है 600। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, तो 600 होता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 600 है एंड बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है हमारा, 100 होता है। तो ये हो गया आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो आपका प्रीव्यू दिख रहा है, यानी कि एक तरीके से जो आप व्यू देख रहे हैं सामने का, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लिब्रे ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं उनके मेन्यू के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपको कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है मैंने, अब मुझे एक नया पेज चाहिए या फिर मैं नया वो खोलना चाहती हूँ, ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ से करूँगी, तो मैं यहाँ फाइल पे जाऊँगी एंड यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कैसी फाइल चाहिए, यानी आप जो खोलना चाहते हैं वो स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन में खोलना चाहते हैं, ड्राइंग खोलना चाहते हैं, फॉर्मूला खोलना चाहते हैं, डेटाबेस खोलना चाहते हैं, तो हमें चाहिए अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए हमें एक और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल चुका है। क्लियर है। अब इसमें अगर मुझे कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी लिखना है, मैं यहाँ पे एडिटिंग करके आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपके कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं, ठीक है ना। आप वहाँ से हम उसे ऑटो टेक्स्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो टेक्स्ट, इस पर जाएंगे हम। देन हम यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं कॉपीराइट नोटिस, इसे हम इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ यहाँ पर लिख करके आ चुका है। क्लियर है। अब एक चीज़ और, अब जैसे ये पेज पे हमने जो है अपना कंटेंट लिख लिया है। क्लियर है। अब हमें अगर दूसरा पेज चाहिए, या फिर हम ले लेते हैं, हम पहले वाला जो हमारा पेज था हम इसे ओपन कर लेते हैं तक्षशिला वाले को। अगर हमें इसे सेव करना है तो हम इसे सेव कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे फाइल पे, यहाँ पे हम जाएंगे सेव पे एंड इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने एक पॉपअप खुल के आएगा जो कि ये है। क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, क्योंकि हमारे जो फाइल का नाम था बाय डिफॉल्ट वो क्या था, अनटाइटल्ड 1। अब हम इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं तक्षशिला, ठीक है, और हम फाइल को यहाँ से सेव कर देते हैं। क्लियर है। अब हमारी फाइल क्या हो गई है, ये सेव हो गई है। अगर दोबारा हम यहाँ पे Ctrl+S दबाएंगे या फिर हम दोबारा फाइल को सेव करेंगे यहाँ पर जा करके, तो जो हमारी फाइल होगी वो जो आपका जो पहले पॉपअप खुला था वो दोबारा पॉपअप नहीं खुलता है। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई है, आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो क्या होगा, आपका सेव हो जाएगा, बट बार बार वो पॉपअप आपका नहीं खुल कर आता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप किसी मेन्यू पर जाएंगे तो आप याद रखिएगा यहाँ सबके आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपकी ओपन की क्या है, Ctrl+O है, ठीक है ना। सेव की क्या है, Ctrl+S है। सेव एज की क्या है, Ctrl+Shift+S है। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सेव एंड सेव एज के बीच में। तो जब भी हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो हम क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं। जब भी हम इस फाइल को दोबारा सेव करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले उसे डेस्कटॉप पे सेव किया था, अब हम उसे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन चेंज करना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+Shift+S करते हैं। अब देखिए जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से वही पॉपअप खुल करके आ जाएगा।
क्लियर इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे ये पूछा है कि हमारे पास जो पहले से एग्जिस्ट फाइल है क्या उसे हम ओवरराइट कर दें इस फाइल के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम तो चेंज किया नहीं है, तो फिलहाल हम यस कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर अभी सिर्फ एक फाइल ही बची है जो कि हमारी ये है। क्लियर है। अगर अब हमें दोबारा उस फाइल को खोलना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल पे, देन जाएंगे ओपन पे। क्लियर है। यहाँ पर जा करके हम फाइल को सर्च करेंगे। तो फाइल का नाम क्या था हमारा, तक्षशिला। देखिए यहाँ पर तक्षशिला लिख करके आ चुकी है, ये फाइल है हमारी। हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए वही फाइल दोबारा फिर से ओपन हो चुकी है। ठीक है ना, तो आप फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना जान चुके हैं। न्यू से क्या होता है कि अगर आप न्यू पेज चाहते हैं तो वो ओपन कर मतलब ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम फिर से अपनी दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं जो कि हमारी ये है। अब हमारे पास इतना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को देखने में आसानी हो चीज़ें। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट जो था वो आ चुका है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपको किसी भी कुछ भी चेंज करना है, किसी भी टेक्स्ट में कुछ भी चेंज करना है। हमारे पास ये जो हमारा टेक्स्ट है, अगर कंटेंट में आपको कुछ भी चेंज करना है, A to Z कोई भी चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है। अभी यहाँ पे दिस वर्क इज प्रोडक्टेड, अगर मैं चाहूँ इसको चेंज करना, कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज नहीं होंगे। मैं कुछ भी क्लिक कर लूँ, बोर्ड पे क्लिक कर लूँ, टैली पे क्लिक कर लूँ, हमारे टेक्स्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसे अभी सेलेक्ट ही नहीं किया है। क्लियर है। तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने से पहले हमें क्या करना होगा, कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे अगर आप किसी कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस वर्ड के ऊपर कर्सर को ले जाइए और डबल क्लिक करिए, तो आपका जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप किसी लाइन को पढ़ना चाहते हैं तो किसी कंटेंट पर जाकर के लाइन पर जाकर के उसे लगातार 3 बार सेलेक्ट कीजिए, तो आपका पूरा पैराग्राफ जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ इतना, दिस वर्क इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो माउस का इंसर्शन पॉइंट होगा वो लेकर के आऊँगी। ठीक है ना, कर्सर लेकर आऊँगी, देन क्या करूँगी, यहाँ पर अपना जो माउस का राइट बटन होगा उसे क्लिक करूँगी एंड देन क्या कर दूँगी, ड्रैग कर दूँगी। लेफ्ट बटन को क्लिक करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। अब ये जो हमारा कंटेंट था ये क्या हो गया, हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर अब इसमें मुझे कोई भी चेंजेस करने तो मैं कहाँ से करूँगी, फॉर्मेट में जाऊँगी, टेक्स्ट पे जाऊँगी, यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, ओवरलाइन है, ये सारी चीज़ें हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बोल्ड करना, तो हम इसे क्या कर देते हैं, बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बोल्ड हो चुका है और यहाँ पे जो आपके अलग कंटेंट है ये बोल्ड नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर है। अब जैसे कॉपीराइट को मैं चाहती हूँ थोड़ा डिज़ाइन में लिखना, ठीक है ना, क्योंकि कॉपीराइट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम कॉपीराइट को चाहते हैं थोड़ा सा ये अलग से प्रेजेंट हो, तो हम इसे इटैलिक कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। क्लियर है। बट यहाँ पे फॉर्मेट में आपके एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली ऐसे ही आते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन कहाँ पे होगा, किस मेन्यू के अंदर होगा, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो फॉर्मेट में जाकर के टेक्स्ट के अंदर जाकर के हम यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। ये देखिए अभी कॉपीराइट क्या हो गया, इटैलिक फॉर्म में लिख दिया गया है। क्लियर है। अब जैसे मैं कोई और चेंजेस करना चाहती हूँ, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर्मेट में जा करके टेक्स्ट में जाएंगे हम। अब मैं चाहती हूँ इसे अंडरलाइन करना। क्लियर है। तो मैं इसे अंडरलाइन पे क्लिक कर दूँगी, तो देखिए इसके नीचे एक लाइन खींचकर आ गई है। अगर मैं चाहती हूँ डबल अंडरलाइन करना, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते थे ना लाइन से, तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन करते थे, तो वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर प्रोडक्टेड को चाहूँ डबल अंडरलाइन करना, तो हम यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर देंगे। तो ये देखिए हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इन दोनों लाइन के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये आपका अंडरलाइन है एंड ये क्या है, डबल अंडरलाइन है। क्लियर है इतनी चीज़ें। देन है आपका, हम आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई और कंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन जाते हैं फॉर्मेट पे, टेक्स्ट पे, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कौन सा वर्ड हम डिलीट कर दें, तो हम नॉट बी को अगर चाहते हैं डिलीट करना, ठीक है ना, हम चाहते हैं कट जाए यहाँ से आके, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इसे सेलेक्ट कर लेंगे नॉट बी को एंड जाएंगे फॉर्मेट पे, देन टेक्स्ट पे जाएंगे हम, यहाँ से हम कर देंगे स्ट्राइक थ्रू। अब देखेंगे आप इस पर ये लाइन बनकर आ गई है, यानी कि ये यहाँ से कट हो गया है। अब नॉर्मली आप बोलेंगे कि हमें यहाँ पर कट करने की क्या ज़रूरत थी, हम इसे डिलीट भी तो कर सकते थे,
ऐसे नॉर्मली हम तब इसका यूज़ करते हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी पैम्पलेट्स वगैरह में कि आपकी जो चीज़ें होती है प्राइस लिखा होता है, उसमें लिखा होता है नॉट 50 के ऊपर कट लगा होता है, लिखा होता है कि 25 में या फिर जितना भी रेट हो उसका। क्लियर है? तो इसका यूज़ हम तब करते हैं, क्लियर, जब हमें दिखाना हो कि इतनी चीज़ें हम इतने सस्ते में दे रहे हैं आपको, है ना। आपने मैगी की प्राइस में देखा होगा, नॉर्मली लिखा होता है ना 20 पे कटा, 12 पे कटा होता है एंड लिखा होता है ओनली 10 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो आप उन जगहों पर इसका हम यूज़ करते हैं, इस टाइप थ्रू का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब जैसे हम लोग अगर वो लिखना हो H2O, यानी कि पानी का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें वो लिखना हो तो हम इस तरह से H2O लिखते हैं। बट क्या रियल में H2O का फॉर्मूला, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है H2O इसी तरह से लिखा होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो 2 होता है वो H के क्या होता है, नीचे होता है। क्लियर है? तो अगर हमें ऐसा कुछ भी फॉर्मूले लिखने होते हैं पानी के, तो हम कहाँ से लिखेंगे, हम 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम जाएंगे फॉर्मेट पे, टेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए H जो है वो 2 के नीचे आ जाएगा। अब आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब, ठीक है। अब सब में ये क्या है, B कहाँ है, नीचे की ओर। सर्कल क्या बनाता है, B के नीचे की ओर बना होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम नीचे के लिए यूज़ करते हैं ना सबस्क्रिप्ट। इसी तरह से होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे मुझे 2 की पावर 3 लगाना है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड जाएंगे फॉर्मेट में, देन टेक्स्ट में, एंड यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सुपरस्क्रिप्ट को चूज कर लेंगे। अब ये देखिए पावर लग चुकी है ना। ऊपर लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सब का। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये सेलेक्ट हो गया है, यहाँ से इसे हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे सब लिख देते हैं। हम इसे सेलेक्ट करके वापस से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं कि B का जो C जो बना होता है इस तरह से वो नीचे की होता है, इसलिए H2O यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोग इस चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फिर से कोई कंटेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है ओवरफ्लो, ठीक है ना, ओवरलाइन, सॉरी। तो ओवरलाइन में क्या होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा मैथ्स के फॉर्मूले में नॉर्मली होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बार लगाने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना A प्लस B के ऊपर अगर हमें बार लगाना है तो हम क्या करेंगे, AN प्लस B को सिलेक्ट कर लेंगे, देन जाएंगे फॉर्मेट पे, टेक्स्ट पे जाएंगे एंड क्या कर देंगे, यहाँ पर ओवरलाइन कर देंगे। तो ये देखिए आपके A प्लस B के ऊपर क्या आ गया है, बार टाइप का बन करके आ गया है। तो ये होता है आपका ओवरलाइन। अगर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि हम लिखते हैं कॉपीराइट वर्ड, ठीक है ना, हम कॉपीराइट वर्ड को सिलेक्ट कर दिया, फिर हम पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जितना भी द वर्क इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लिखा हुआ है ये पूरा कैपिटल में लिख करके आए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपर केस का है आपके पास ऑप्शन, लोअर केस का है, ठीक है ना, साइकिल केस का है, सेंटेंस केस है आपका। ये आपका साइकिल केस जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं एक्चुअली से, ये आपका कोई केस नहीं है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे थे हम, फॉर्मेट पे थे, टेक्स्ट पे थे, हाँ यहाँ पे आपका ये जो है सेंटेंस केस है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर आप चाहते हैं सारे वर्ड्स आपके कैपिटलाइज हो जाए तो यहाँ से कर सकते हैं। टॉगल केस है आपका, जैसे आपका पहला, जैसे नॉर्मल में सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला वर्ड आपका कैपिटल होता है, बाकी के आपके स्मॉल होते हैं। टॉगल केस में इसका उल्टा होता है, पहला आपका जो वर्ड होगा वो क्या होगा, आपका स्मॉल होगा एंड बाकी सारे क्या होंगे, कैपिटल में होंगे। क्लियर है? तो आप जो भी यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अपर केस यूज़ करके। ये देखिए सारे जो वर्ड्स थे वो क्या हो गए हैं आपके अपर केस में यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब ये तो हो गया आपका रिलेटेड टेक्स्ट से, यानी कि आप जितनी भी टेक्स्ट से रिलेटेड एडिटिंग करना चाहते हैं आप कहाँ से कर सकते हैं, फॉर्मेट में जा करके यहाँ से टेक्स्ट से हम कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मुझे चाहती हूँ मैं चेंज करना, जैसे कि ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है ना, मैं चाहती हूँ इसकी चारों तरफ क्या बन करके आ जाए, लाइन बन करके आ जाए, यानी कि एक ऐसा लगेगा ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसके चारों तरफ अंडर लाइन हो जाए। तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो हम जाएंगे अपने फॉर्मेट पे, देन हम जाएंगे पैराग्राफ पे। फिर देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं,
यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग है, यानी कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो आपकी स्पेसिंग होती है पैराग्राफ के बीच में, अगर आप उस स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, इंडेंट क्या होता है आपके जो यहाँ पे स्पेसिंग आती है ना लाइन की, ये जो इस पार ये आपका इंडेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं इसमें अगर चाहते हैं स्पेस को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं। क्लियर है। अलाइनमेंट्स क्या होते हैं आपके, तो अभी आप देख रहे होंगे आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सेकेंड मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा, अच्छा से कट कर देते हैं अभी के लिए। जैसे यहाँ पर आपका ये मैंने सब लिखा हुआ है या फिर 2.3 लिखा हुआ है, सॉरी 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ ये अभी कहाँ पे लिखा हुआ है आपका लेफ्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं चाहती हूँ इसे राइट में लिख रहा है या फिर ये मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में लिख कर आए सॉरी, अगर मैं चाहती हूँ कि सेंटर में लिख करके आए तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जिस भी कंटेंट को हमें अलाइन करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन जाएंगे हम फॉर्मेट पे, देन यहाँ पे देखिए अलाइन लिखा हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं, साथ में हम कहाँ से कर सकते हैं पैराग्राफ पे जाकर के भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जाकर के अलाइनमेंट है हमारा, हम कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर पे अलाइन करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है, ये देखिए इस प्रकार से सेंटर अलाइन हो चुका है। और अगर चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए स्पेसिंग का, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन था, ये देखिए स्पेसिंग का ऑप्शन था और यहाँ पर भी स्पेसिंग का ऑप्शन है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि जैसे ये 2 लाइन है, क्लियर, या तो फिर आपके 2 पैराग्राफ्स हैं, अगर आप चाहते हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, ये देखिए अब यहाँ पे स्पेसिंग के आपके पास ऑप्शन है तो हम स्पेसिंग 2 कर लेते हैं, देखिए कितनी स्पेसिंग बढ़ चुकी है। अगर कम करना चाहते हैं तो वापस इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम स्पेसिंग बंद कर देंगे। ये देखिए आपकी स्पेसिंग जो थी वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्लियर इतनी चीज़ें। देन ये होते हैं आपके लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए, ये देखिए इस तरह से जैसे आप स्पेस देते हैं ना वैसे ही बिल्कुल है, तो ये आपके लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए। ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, फॉर्मेट में मिल जाएंगे। क्लियर है। तो आपके एग्जाम से नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे फॉर्मेट के अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ना, स्टाइलिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ना, आपके इससे रिलेटेड जो होंगे वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। देन है आपका, आपने फॉर्मेट करना सीख लिया। हाँ मैं बताई थी आपकी बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं चारों तरफ तो आप कहाँ से लगाएंगे, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, देन हम जाएंगे पैराग्राफ पे एंड देन यहाँ से हम कर सकते हैं बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 4 बने हुए बॉर्डर इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ स्टाइल, आप बॉर्डर जो है किसी स्टाइल में चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो हम यहाँ से चौड़ाई थोड़ी बढ़ा लेते हैं इसकी ताकि थोड़ा अच्छा लुक में आए। यहाँ से कलर पूछे तो हम कलर थोड़ा सा रख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, डार्क ब्लू ले लेते हैं। एंड देन यहाँ पे पूछा है आपका जो पैडिंग होगा, पैडिंग मतलब क्या होता है आपका कि आपकी जो किनारे यहाँ पर लाइन आएगी, ठीक है ना, लाइन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग होती है, यानी कि जो लाइन आएगी बॉर्डर आएगा, बॉर्डर एंड आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। हम थोड़ा पैडिंग को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़ गया है ये, ओके कर लेते हैं। ये देखिए ये जो पैडिंग आपकी आ रही ना, जो हमने यहाँ पे पैडिंग सेट किया है वो उसकी वजह से आ रही है। अगर हम पैडिंग को कम कर देंगे तो इन लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग आ रही है ना, लाइन एंड टेक्स्ट के बीच में ये स्पेसिंग चली जाएगी। क्लियर है, इसलिए हमने पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। लारा आपको करके दिखा देते हैं, अगर हम पैडिंग कम करेंगे तो हमारा जो लुक होगा वो कैसा आएगा। पैडिंग को हम कम कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पास में आ गया है। क्लियर है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर वगैरह आप कैसे लगा सकते हैं। अब आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है, ठीक है ना, किसी का भी वो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल में होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कैपिटल नहीं होता है एक्चुअली, कह सकते हैं साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है ना। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, तो हम फिर से जाएंगे पैराग्राफ में, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप कैप, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ से इसे क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो वर्ड है पहला, ये क्या है, हमारा टी है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे पूछ रहा है यहाँ पर कि आपको कितने लाइंस में चाहिए, यानी कि जो ये टी है वो कितने लाइंस पे बनकर आना चाहिए, 1 लाइन पे, 2 लाइन पे, 3 लाइन पे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 3 है, अगर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, मान लेते हैं हम इसे 2 रखते हैं। क्लियर है, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका 2 लाइन पे क्या बन करके आ गया है, टी बन करके आ गया है। क्लियर है, कभी ऐसे कुछ आप प्रेजेंटेशन वगैरह रेडी कर रहे हो तो आप थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। देन है आपका
अब तो ये हो गया आपके टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपका जो पैराग्राफ था उससे आपका रिलेटेड हो गई चीज़ें, ठीक है ना। अगर आप अपने पेज में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपने पेज में चेंजेस कहाँ से करेंगे, तो हम जाएंगे फॉर्मेट पे एंड यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेज, इस पर चले जाएंगे। ओपन नहीं हुआ और हो गया ओपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका जितना भी पेज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो या सारी आपको इसी पे मिल जाएंगी, क्लियर है। जैसे आप चाहते हैं हेडर नोट लिख करके आए ना, जैसे आप बुक्स वगैरह में देखते हैं तो आपके उसमें देखते होंगे आप चैप्टर नेम वगैरह जो होता है ना, आपका जो लेसन लिखा होता है वो सब वहाँ पे आपको होता है हेडर नोट होते हैं। वो फुटर नोट में क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कोई चीज़ ऊपर कंटेंट लिखा होता है, एक पतली सी लाइन खींची होती है, उसके नीचे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्लियर है। तो वो क्या होता है, आपका फुटर नोट होता है। तो अगर आप फुटर नोट या हेडर नोट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर लगाना अपने स्क्रीन पे, पेज पे, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं सॉरी पेज पे, ठीक है ना। तो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे हम, यहाँ से नॉर्मल वैसे ही बिल्कुल यहाँ से चूज़ कर लेंगे, बॉर्डर हमें कैसा चाहिए हम वो चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से भी थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं, हम कलर ब्लू ले लेते हैं, मार्जिन हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा आपका जो बॉर्डर था वो बन करके आ चुका है, ये देखिए, ठीक है ना। ये आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। अगर आप पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पेज पे हम जाएंगे, ये देखिए पेज का कलर चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा एरिया पे। हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, या फिर हम 2 पे कर लेते हैं। आपकी मार्जिन और वो मर्ज हो चुकी है। पेज पे जाकर के पैडिंग को हम बढ़ा लेते हैं, ये देखिए अब ठीक लग रहा है, पता चल रहा है कि थोड़ा सा अलग से बॉर्डर लगा हुआ है, क्लियर है। अगर आप चाहते हैं आप चेंज करना पेज का कलर, तो आप पेज का कलर जहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एरिया, ठीक है ना। एरिया से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एरिया में क्या लगाना चाहते हैं, कलर लगाना चाहते हैं तो कलर चूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं ना। इस तरह से आपका आएगा, थोड़ा बीच में लाइट होगा, अपना ग्रीन डार्क होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर बिटमैप लगाना चाहते हैं आप बिटमैप लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से आपका आएगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको ये लगा के दिखा देते हैं। पैटर्न चाहे तो पैटर्न लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप जो भी चाहे अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, क्लियर है। फिलहाल मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ, तो ओके कर देते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर इस तरह से बन करके ये आ गया है, ओके। तो आपका पेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी आप कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मेट में जा कर के यहाँ से आप तो चेंज कर सकते हैं। ये होता है आपका, जैसे आप वो लगाना चाहते हैं बुक मार्क वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉटम मार्क लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। हेडर फुटर बता चुकी हूँ, बॉर्डर बता चुकी हूँ। कॉलम्स एक नई चीज़ है इसमें, ये देख लीजिए आप क्या है, कॉलम्स क्या होते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा न्यूज़पेपर में क्या होता है कि आपके कंटेंट जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर लिखे होते हैं ना, बीच में एक पतली सी लाइन गई होती है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ इस तरह से और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देखिए इस तरह से, है ना। बीच में ये छोटी सी क्या आ गई है, स्पेस आ गई है, क्लियर है। तो ये होते हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। आप चाहे तो 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 3 में कर सकते हैं, है ना। आप जितने में चाहो उतने कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आप, 2 और 3 से कर सकते हैं, क्लियर है। फिलहाल हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपका नॉर्मल 1 पर आ चुका है, ये देखिए ये हो गई आपकी नॉर्मल चीज़ें। अब अगर आप चाहते हैं बुलेट्स वगैरह लगाना, ठीक है ना। जैसे आप बुलेट्स क्या होते हैं आपके, जैसे आप देखते हो ना आपके कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो 1 2 3 करके लिखे होते हैं, या फिर वहाँ पे सर्कल बने होते हैं, स्क्वायर्स बने होते हैं ना, या फिर कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें लगाना चाहते हैं तो आप कहाँ से लगा सकते हैं, हम आते यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे एंड यहाँ पे लिखा है देखिए लिस्ट, ठीक है। यहाँ से जाकर हम यूज़ कर लेंगे। हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे एंड बुलेट लिस्ट पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बुलेट लगकर आ चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप नंबर लिस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 लिख करके आ गया है, क्लियर है। या फिर आप पैराग्राफ से भी चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा है नंबरिंग,
एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है ना। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। लिस्ट है आपके पास, बुलेट लिस्ट है आपके पास, नंबर लिस्ट है, आप यहाँ से तो लगा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। हम पेज पे पेज पर यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग लिखा हुआ है, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहते हैं अगर नंबर करना है, आप नंबर इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब आपको नंबर्स किस फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ना। आपको इमेजेस लगाने तो आप यहाँ से लगा सकते हैं ना। तो फिलहाल हम इसमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। हम ले लेते हैं स्टार्स, ले लेते हैं हम इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका क्या बनकर आ गया है, स्टार बनकर आ गया है। क्लियर है। थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए स्टार बनकर यहाँ पर आपका आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब दोबारा में भी लाइन में बनकर आ जाए, तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ थर्ड पे भी आपका बन करके इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको, मैंने कोई शेप लिया है, यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया है और इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो आपका शेप बना है, अगर मैं चाहती हूँ इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना, ठीक है ना, अगर मैं इसे नीचे कुछ अंदर टाइप करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कैसे कर सकती हूँ, इसके लिए यूज़ हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या फिर हम इस पर जाएंगे, बॉक्स के ऊपर जाएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। क्लियर है। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स अपने में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करना चाहें, एक सेकेंड, ये टेक्स्ट बॉक्स नीचे आ गया है। इसमें आई थिंक अब टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा नीचे कैसे आ गया, एक मिनट पहले हम इसे रिमूव करके फिर से दोबारा लगा लेते हैं कि इसके ऊपर शायद नहीं आ रहा था ये। फिर हम टेक्स्ट बॉक्स से वापस कर लेते हैं एंड दोबारा इसे टाइप करेंगे। ये बार बार नीचे क्यों चला जा रहा है। हम एक नया पेज पे कर लेते हैं, नए पेज पे कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, इसलिए थोड़ा सा ये सही से काम नहीं कर रहा है। हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ से एंटर करके हम जैसे दूसरे पेज पे जाएंगे, दूसरा पेज देखिए ओपन हो गया है। हम थोड़ा सा इसका जो पेज का बैकग्राउंड कलर इसे भी चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें साफ साफ चीज़ें दिखाई दें। इसमें हमें सही से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, क्लियर नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे कलर चूज़ करते हैं। कोई लाइट कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं और थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ से शेप ले लेते हैं। शेप आप यहाँ फॉर्मेट में जाकर भी ले सकते हैं, इंसर्ट पे जाकर के यहाँ पे देखिए शेप का ऑप्शन है। आप जो भी शेप चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ से स्क्वायर ले लेते हैं या रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारा शेप आ चुका है। क्लियर है। अब आप अपने शेप में जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 डॉट्स जो बने हुए हैं, यहाँ पे जाकर के इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी जाकर के आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, मुझे कोई लाइट कलर ले लेते हैं हम, इसके लिए भी हम ग्रीन ले लेते हैं, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं ना। अगर आपको लाइन वगैरह चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि सर जो यहाँ पे साइड में बॉर्डर होता है वो भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी आपके यहाँ पर ऊपर भी ऑप्शंस आ चुके हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, ऐड टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर टाइप कर रहा है। एक्चुअली वहाँ पे पेज का इशू था, वहाँ पे स्पेसिंग कम थी, से बार बार टेक्स्ट बॉक्स आपका बाहर चला जा रहा था। ये देखिए अब इसमें अच्छे से टेक्स्ट बॉक्स जो था वो आपका आ चुका है। क्लियर है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स इसमें आ चुका है, आप इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिया हुआ था एक फॉन्ट वर्क। अब इसमें फॉन्ट वर्क क्या है, अगर आपने कभी MS वर्ड यूज़ किया है तो आपको पता होगा, वहाँ पे एक होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है
और साथ में उसमें आपका एक होता है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका फॉन्ट वर्क है। तो आप इसी पे आप जो भी जैसे हेडिंग वगैरह लिखना चाहते हैं कोई डार्क में तरीके से, जैसे कि आपका थोड़ा अच्छा दिखाई पड़े। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तक्षशिला, तक्षशिला लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूँ और इसे साइज़ जो है इसका बढ़ा दूँ, 96 ले लेते हैं हम, थोड़ा कम कर देते हैं ताकि एक लाइन पे आ जाइए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तक्षशिला है इसका लुक अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। कहीं कहीं भी देखेंगे कि लुक बहुत अच्छा आता है, जब भी हेडिंग वगैरह लिखी होती है इसका लुक बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? तो जब भी हमें ऐसी कोई चीज़ लिखनी होती है तो हम कहाँ से लिखते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फॉन्ट वर्क का। क्लियर है? हम यहाँ पे नॉर्मल वाला चूज़ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आ चुका है फॉन्ट वर्क। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइप करने के लिए जाएगा कि आप यहाँ पे क्या टाइप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे तक्षशिला लिख लेते हैं। क्लियर? हमने यहाँ पे तक्षशिला लिख लिया है। क्लियर है? अब इसमें हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए आपको तक्षशिला यहाँ पर लिख कर आ गया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसे। देखिए जब आपका ये 2 वाला एरो बन करके आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसके साइज़ में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको यहाँ पर जो आपका ये 4 वाला बन के आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसे मूव करा सकते हैं। क्लियर है? अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, आपको जैसे कलर वगैरह चेंज करना है तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में दिख रहा है, इसका कलर हम ले लेते हैं। कलर लेना है तो हम ले लेते हैं ग्रेडियंट या फिर बिटमैप ले लेते हैं इस पर हम। ठीक है? बिटमैप पे हम चूज़ कर लेते हैं ये वाला। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, तो हमने इसे चूज़ कर लिया है। क्लियर है? अब इसे हम चाहें जहाँ पे चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे शेप के ऊपर भी रख सकते हैं। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और हम इसे शेप के ऊपर रख देंगे इस तरह। सॉरी, अब ये रख सकते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये तो शेप पीछे चला गया है। ठीक है ना? इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बीइंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक करना। क्लियर? देखिए यहाँ पे भी आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बीइंग टू फ्रंट करती है, फॉरवर्ड 1 है। यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से अरेंज पे जाके कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा। ये ग्रुपिंग हो गई आई थिंक। ये देखिए। ठीक है? हमने इसे सेंड टू बैक या बिग टू फ्रंट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप ये चीज़ें कैसे करेंगे, जैसे अगर आपने क्या हमने बॉक्स को अगर सेलेक्ट किया है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स को अगर सेलेक्ट किया होगा तो हम उसे क्या करेंगे, पीछे भेजना होगा तो बिंग टू बैक, सेंड टू बैक कर देंगे। अगर सामने आना हम क्या करेंगे, बिंग टू फ्रंट कर लेंगे। क्लियर है? ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। क्लियर है? ये आपका शेप है एंड तक्षशिला जो हमने लिखा है ये क्या है आपका, तो ये आपका एक फॉन्ट बॉक्स से हमने बनाया हुआ है। तो अगर आप अब यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ मूव हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुपिंग हो चुका है, गलती से शायद बाय डिफॉल्ट मुझसे हो गया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुपिंग का ऑप्शन है। ठीक है? तो यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने से क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें होती हैं वो एक साथ मूव होती हैं। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ मूव हो रही है ये, तो यहाँ पे ये ग्रुपिंग हो चुकी है इसकी। क्लियर है? अगर आप चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बीइंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक बता दिया मैंने। अगर रैपिंग यहाँ पे ऑप्शन था एक रैप का, इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपने जैसे यहाँ पे कोई इमेज वगैरह लगाई है, अगर आप चाहते हैं इमेज के लेफ्ट में लिखना, राइट में लिखना, ऊपर लिखना, नीचे लिखना ना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम रैप का। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रैप ऑफ, या फिर आप पेज रैप करना चाहते हैं ना, और रैप लेफ्ट राइट, जहाँ पे भी आप लिखना चाहें वहाँ पे इसको चूज़ करके लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ें। देन है आपका, अब नॉर्मल चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है ना, ये चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, साथ में आप यहाँ से भी अपने जो सिस्टम है उससे भी कर सकते हैं, एडिट पे जाकर के। ठीक है ना? यहाँ पर कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, पेस्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं।
है ना। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ करके, जैसे मुझे ये कट करना है तो मैंने कॉपी कर लेते हैं, पहले कॉपी कर लिया है हमने, इसे एंटर करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे वापस एडिट पे जाएंगे एंड देन पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे दोबारा तक्षशिला लिख करके आ चुका है। साथ में हमारा ये भी कॉपी जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर है। अगर इसे आपको कट करना है तो इसे वापस से सेलेक्ट कर लेंगे, एडिट पर जाएंगे एंड देन यहाँ से क्या कर देंगे, इसे हम कट कर देंगे। सॉरी एवरीवन। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं और साथ में यहाँ प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं आप चीज़ें, मेन्यू बार से भी चीज़ें कर सकते हैं चेंज, और साथ ही आपके यहाँ पे कुछ टूल बार में टूल्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक प्रिंट का होता है ऑप्शन, जैसे अगर आपने जो भी चीज़ बनाई उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका जो पेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, हमने पूरी खिचड़ी पका दी है अपने पेज पे। तो यहाँ पे जो आपका पेज दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं इसे प्रिंट करना तो यहाँ पे अपना जो मशीन होगा, आपका जो आपका प्रिंटर होगा उसे चूज़ कर सकते हैं ना। साथ में आप जो भी चेंजेस करने हैं, आपको सारे पेजेस करने हैं, एक पेज करना है ना, इवन पेज करना है और पेजेस करने हैं ना, यहाँ से आप चीज़ों को सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसका, कि आपका जो प्रिंट प्रीव्यू होगा वो कैसा होगा। ठीक है ना, आपने देख लिया है प्रिंट प्रीव्यू आपका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे इस स्टाइल में है, ये आपको टाइटल वगैरह दिया हुआ है, हेडिंग्स वगैरह दी हुई है। ये क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ये कुछ आपके प्री डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं। जैसे अगर हम तक्षशिला को सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस से जाते हैं स्टाइल में एंड इसे हम चूज़ कर लेते हैं हेडिंग 2। ये देखिए ऑटोमेटिक इसका साइज़ क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो ये आपके प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स होते हैं, अगर आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सब टाइटल हमें यूज़ करना है तो देखिए सेंटर में आ गया है ना। अगर हमें यहाँ पे चूज़ करना है कोटेशन तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ गया है ना। तो ये आपके कुछ स्टाइल्स होते हैं जो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे हेडिंग 3 में थोड़ा सा ये देखिए और साइज उसका चेंज हो गया है ना, बोल्ड हो गया है। तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पे स्टाइल है आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि अगर जो हमने यहाँ पे तक्षशिला लिखा हुआ है इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, आप नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हल्की सी पतली सी ये देखिए लाइन बनकर आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि तक्षशिला जो है ये कोई वो नहीं है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कोई इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लेता है कंप्यूटर, क्या इसे एक एरर की तरह ले रहा है कि गलत है। ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, माउस राइट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इससे कुछ रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, कि आप यहाँ से आपने स्पेलिंग गलत की हुई हो तो यहाँ से आप देख करके इसे सही कर सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ से आप टूल्स में जा करके भी यहाँ से कर सकते हैं। आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग होती है, यहाँ से आप क्लिक करके ऑटो चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑटो चेक का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ से ना इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो टेक्स्ट हो गलत हो तो आप सही कर लें, है ना, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं ये लाइन बनकर ना आए, जैसे तक्षशिला नाम हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है और हमें इसे चेंज भी नहीं करना है और हमें यही रखना भी है, हम चाहते हैं इसके नीचे रेड लाइन भी ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का एंड यहाँ पर देखिए इग्नोर लिखा है, हम इस पर इग्नोर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये रेड लाइन जो थी वो हमारे यहाँ से हट चुकी है। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आई होप आप सभी लोगों को। एंड अगर आपको कोई बच्चों का डेटा बनाना है, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कुछ बच्चों का डेटा बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं इसमें। अगर आपको डेटा बनाना है तो आपको चाहिए होंगे टेबल में चाहिए होंगे आपको रो एंड कॉलम। तो आपको कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आप मेन्यू में देखिए यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ टेबल में जाकर के इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे पूछा आपको कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए, तो हम ले लेते हैं हमें 5 कॉलम चाहिए और हमें 4 रो चाहिए, या फिर हम 5 ही ले लेते हैं। इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए हमारे यहाँ पर टेबल एक बनकर छोटी सी आ गई है। अब इसमें आप जो भी चाहें वो टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। क्लियर है। अब यहाँ पर डेटा लिखने के बाद आप चाहते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर एक और मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे कुछ और भी लिखना था, तो मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए। तो हम कहाँ से जाएंगे, फिर से हम जाएंगे अपने टेबल पर एंड देन यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पर। अब यहाँ पे इंसर्ट में पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कॉलम। अब कॉलम कहाँ पे चाहिए, आपको लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए, है ना, तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं हमें आफ्टर में चाहिए, यानी कि बाद में चाहिए इसके, तो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। क्लियर है। आफ्टर का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे हमने कोई चीज़ टाइप किया। क्लियर है। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो हम क्या करेंगे, बिफोर, अगर हमें इस जो हमारा कॉलम है इस कॉलम के इधर चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, आफ्टर कर लेंगे। क्लियर है। तो आप यहाँ से इंसर्ट इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी वर्ड का साइनोनियम जानना चाहते हैं कि किसी वर्ड का साइनोनियम क्या होगा, तो यहाँ पे आपका टूल्स में जा करके आप यहाँ पे थेचर्स लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे तक्षशिला यहाँ पे सिलेक्टेड है, पहले से लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग। हमें देखना है वर्ग का साइनोनियम क्या क्या होता है। या देखिए यहाँ पे आपका आ गया है सारी चीज़ें लिख करके, तो यहाँ पे आप उसके थेचर्स भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपका कॉपी कट पेस्ट
व्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं और व्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पे भी है आपका, क्लियर है। और यहाँ पे व्यूज़ का ऑप्शन ये भी है आपका कि जैसे अगर आपकी स्क्रीन पे कोई चीज़ नहीं दिख रही हो, जैसे कुछ बच्चे के यहाँ पर ये साइड बार नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो आप यहाँ व्यू में जाकर के देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी भी आपको चीज़ें अपनी स्क्रीन पे चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखने लगेंगी। और आपकी जो फाइल होती है, जो आपकी ये फाइल है आपकी तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, जैसे मैंने फाइल सेव की है, इसका जो एक्सटेंशन होता है आपके जो लिब्रे ऑफिस फाइल का, जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .odt होता है, क्लियर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर टाइटल बार में यहाँ पे लिखा है तक्षशिला .odt, यानी कि आपकी जो फाइल है वो क्या है, ODT है, क्लियर है। यानी कि आपका फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ODT। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं, तो एक्सटेंशंस के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो किस पर बनी हुई, किस एप्लीकेशन पर बनी हुई है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर .odt लिखा है तो आप इसे जान कर देख कर समझ जाएंगे अपनी फाइल को, अगर ODT लिखा हुआ है कि हाँ ये किस पे बनी हुई है, आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर पर बनी हुई है, क्लियर है। आई होप आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, क्लियर है। और जो आपके शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं आप लोग को इसकी एक PDF बना करके आपको सारे शॉर्टकट कीज़ के भेज दूँगी। आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते उन्हें ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ में आपकी क्लास लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझ में भी आई हों। एंड अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो या फिर अगर आप लोग किसी टूल्स के बारे में वो जानना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।